नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संभव क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है सोलर सिस्टम के 60 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हम लोग जो है चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, उसके बाद एएलपी, जो भी एग्ज़ाम होती है, तो आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोग जो है सोलर सिस्टम के वैसे तो ढेर सारा प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है उसको हम आपके सामने लाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ए में दिया है न्यूटन, बी में दिया है कोपरनिकस, सी में दिया है गैलीलियो, डी में दिया है केपलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केपलर जी जो हैं ग्रह का गति का नियम दिए थे। दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य के चारों ओर घूरने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य की चारों ओर जो परिक्रमा करता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? हम बताए भी थे विस्तार पूर्वक से, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में दिए हैं ग्रह, बी में दिया है उपग्रह, सी में है क्षुद्र ग्रह, डी में है निहारिकाएं। तो सूर्य की चारों चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। आपको विस्तार पूर्वक से बताया गया होगा और आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? देख लीजिए, ये बीपीएससी में 4 बार पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान पूर्वक से इसको कवर कीजिएगा। क्या प्रश्न है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है क्षुद्र ग्रह, बी में दिया है धूमकेतु, सी में दिया है ग्रह, डी में दिया है निहारिकाएं। तो देखिए, आप बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है निहारिकाएं सौरमंडल का भाग नहीं है। ग्रह भी जो है सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी सौरमंडल का भाग है, क्षुद्र ग्रह भी सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका जो सौरमंडल का भाग नहीं है। उसके बाद चौथा प्रश्न जो है, अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं? अंतरिक्ष में जो है तारामंडल कितने हैं? ऑप्शन ए में दिया है 8, बी में दिया है 79, सी में दिया है 88, डी में दिया है 87। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89, ठीक है। कितना अंतरिक्ष में तारामंडल कितना है? 89, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग विस्तार पूर्वक से कवर कीजिएगा। तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। कितना है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है बृहस्पति, बी में दिया है बुध, सी में दिया है मंगल, डी में दिया है शुक्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मंगल जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। मंगल पर ही जो है निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा जो है क्या है? पर्वत है, ठीक है। छठा प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता जो है
किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है सूर्य को, बी में दिया है बृहस्पति को, सी में दिया है पृथ्वी को, डी में दिया है धूमकेतु को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य को। सूर्य का भी जो है मतलब कि गैसों के बादल फटने से सूर्य का जन्म हुआ था और सूर्य के उत्पत्ति से ही सौरमंडल का जन्म हुआ। ठीक है, सातवां प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। सातवां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर घूमती है? तो हम आपको बताए थे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक ना, लेक्चर नंबर 3 में बताए थे ये बात। तो ऑप्शन ए में दिया है न्यूटन, बी में दिया डाल्टन, सी में दिया कोपरनिकस, डी में दिया आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक है, आठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट लग रहा होगा पढ़ने में, तो आप लोग जो है घबराइएगा नहीं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो पॉज नहीं कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब देखिए क्या मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए ए में दिया है 71%, बी में दिया 65%, सी में दिया 26.5%, डी में दिया है 78%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71% जो है सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन पाया जाता है। और हीलियम का बात करें तो हीलियम जो है 26.5% हीलियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी का बात कर लें तो मानव के शरीर में जो है 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी का बात कर लें तो हमारे जो है पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। नौवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में कौन से एक तारा है? ऑप्शन ए में सूर्य, बी में पृथ्वी, सी में शुक्र, डी में चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य एक तारा है। ठीक है, 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाती है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य की जो है, ये मान लेते हैं ये सूर्य है, इसका चारों चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेती है? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है पृथ्वी, बी में दिया है बुध, सी में दिया शुक्र, डी में मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा बुध। ठीक है, 11वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने, सबसे चमकीली ग्रह कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में बृहस्पति, बी में मंगल, सी में शुक्र, डी में शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, 12वां प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में अरुण, बी में मंगल, सी में शुक्र, डी में बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, देखिए मैंने जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी इसमें ऐड किया हूँ ताकि जो है एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए वो छूटे ना, उसको आप जो है अच्छी तरीक़ा से क्लियर पाए, मतलब कि आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। ठीक ना, तो चलते हैं 13वां प्रश्न के तरफ। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सी है? मतलब कि ये सूर्य है और इसका तीव्र गति से मतलब कि फास्ट में कौन सा ग्रह जो है चक्कर लगाता है? तो ऑप्शन ए में बृहस्पति, बी में वरुण, सी में पृथ्वी, डी में बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, उसके बाद 14वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सी है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सी है? तो ऑप्शन ए में मंगल, बी में बृहस्पति, सी में बुध, डी में शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। चलते हैं 15वां प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा और
शाम का तारा कहा जाता है? मतलब कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, देखिए ए में दिया शुक्र, बी में दिया बुध, सी में अरुण, डी में वरुण। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए तो कि मतलब कि किसे जो है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि शुक्र जो है, शुक्र को हम लोग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। 16वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूरती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूरती है। तो ऑप्शन ए में दिया है पूरब से पश्चिम, बी में पश्चिम से पूर्व, सी में दिया है उत्तर से दक्षिण, डी में दिया है दक्षिण से उत्तर। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के बारे में जो है हम लोग विस्तार पूर्वक से नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है पृथ्वी की गतिविधियां के बारे में जानेंगे। ठीक ना, कि किस प्रकार से जो है दिन छोटा होता है, कैसे छोटा होता है, कहाँ पर बड़ा होता है, किस कारण से दिन और रात होती है। ठीक ना, किस कारण से दिन और छोटा रात छोटा होता है, दिन छोटा होता है। ठीक ना, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूरती है। ठीक है, 17वां प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी जो है कौन कौन से ग्रह के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया शुक्र एवं मंगल के मध्य में, बी में दिया मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में, सी में दिया शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य में, डी में दिया है बुध एवं शुक्र के मध्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य में जो है पृथ्वी स्थित है। ठीक है, 18वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन ए में दिया है 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर 150 भी दिया रहेगा तो आप जो है 150 लगाने के लिए बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं 19वां प्रश्न के तरफ। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए में ध्रुवीय तारा, बी में पुच्छल तारा, सी में अल्फा सेंचुरी, डी में सूर्य। तो सूर्य के जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला है। तो दूसरा का बात करें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है दूसरा स्थान पर है। ठीक है, तो उसके बाद 20वां प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो है औसत घनत्व का बात कर रहे हैं, औसत का। ठीक ना, किसका दोस्तों? औसत का बात हो रहा है। तो ऑप्शन ए में बृहस्पति, बी में मंगल, सी में पृथ्वी, डी में बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, चलते हैं 21वां प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम किसने पृथ्वी की परिधि को मापा था? सर्वप्रथम किसने पृथ्वी की परिधि को मापा था? ऑप्शन ए में हिकेटियस, बी में अरस्तु, सी में इरेटोस्थनीज, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इरेटोस्थनीज। 22वां प्रश्न, पृथ्वी के विषुवतीय व्यास लगभग कितनी है? पृथ्वी के विषुवतीय व्यास। तो ऑप्शन ए में 12,700 किलोमीटर, बी में 12,750 किलोमीटर, सी में 12,650 किलोमीटर, डी में 12,600 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,750। तो अगर 12,756 भी दिया रहेगा तो आप लगाने के लिए बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत सारे बुक में 12,756 दिया है। ठीक ना, अगर आपको विषुवतीय रेखा और ध्रुवीय रेखा का अंतर पूछ ले कि व्यास का अंतर कितना है, तो आप याद रखिएगा कितना, 43 किलोमीटर का अंतर। कितना? 43 किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद जो है आगे चलते हैं 23वां प्रश्न की तरफ।
ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है? ऋतु का जो परिवर्तन होता है दोस्तों, किस कारण से होती है? तो ऑप्शन ए में दिया पृथ्वी के घूर्णन के कारण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, सी में दिया है पृथ्वी का अक्ष पर झुके होने के कारण, डी में दिया है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, उसी के कारण कभी जो है सूर्य का रोशनी अधिक पड़ता है, कभी जो है कम पड़ता है, कभी जो है जब नज़दीक आता है तो कम ज़्यादा पड़ता है। तो तभी जो है इसी के कारण से कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी जो है मतलब कि जो है ऋतु परिवर्तन होते रहती है। ठीक है, तो 24वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? ए में दिया है कोपरनिकस, बी में दिया एस्ट्रोब्रो, सी में दिया एरिस्टोटल, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। ठीक है, 25वां प्रश्न आपके सामने है, देखिए। पृथ्वी के आंतरिक किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के आंतरिक जो है किस ग्रह पर जो है वायुमंडल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है मंगल, बी में दिया है बृहस्पति, सी में दिया है शुक्र, डी में मंगल। तो इस थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मंगल। ठीक है, 26वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सी है? मंगल ग्रह पर जो है सर्वप्रथम किस यान को उतारा गया था, उसका क्या नाम था दोस्तों? उसके बारे में ऑप्शन ए में दिया है मीर, बी में दिया एडवेंचर, सी में दिया रोहिणी, डी में दिया पाथ फाइटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाथ फाइटर। 27वां प्रश्न पर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सी है? सौरमंडल का छोटा उपग्रह का बात हुआ है ना। तो ऑप्शन ए में है डिबोस, बी में फोबेस, सी में लेडा, डी में गैनीमीड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डिबोस। डिबोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और सबसे बड़ा का बात करें तो गैनीमीड है। ठीक है, ये मतलब कि डिबोस और फोबेस जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है, और गैनीमीड जो है बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, 28वां प्रश्न का बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में देख लीजिए बृहस्पति, बी में अरुण, सी में वरुण, डी में शनि। तो आप कमेंट करके हमको जल्दी से बता दीजिए तो किस ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शनि ग्रह का जो है चारों ओर वलय पाया जाता है। वलयों की संख्या इसमें कितनी है? तो 9 है। ठीक है, और वरुण ग्रह में जो है कितनी है? 7 है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 29वां प्रश्न, नासा के द्वारा जूनो का संबंध किस ग्रह से है? ए में बृहस्पति, बी में मंगल, सी में चंद्रमा, डी में पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है मतलब कि जूनो का संबंध जो है बृहस्पति से नासा द्वारा एक अभियान जारी किया गया था। ठीक है, जिनका नाम था जूनो, उनका संबंध जो है बृहस्पति ग्रह से। ठीक है, 30वां प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ऑप्शन ए में गैलीलियो, बी में कोपरनिकस, सी में टोल्मी, डी में केपलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। चलते हैं 31वां प्रश्न की तरफ। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सी है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सी है? तो ऑप्शन ए में अरुण, बी में वरुण, सी में पृथ्वी, डी में शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, शनि। ठीक है,
किस ग्रह के उपस्थित होने के कारण वरुण ग्रह हरे रंग की दिखाई देती है? ऑप्शन ए में मीथेन, बी में आयरन ऑक्साइड, सी में जल, डी में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। और आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, ठीक है, मंगल ग्रह। और जल अधिक होने के कारण 71% जल होने के कारण पृथ्वी जो है क्या होता है, किस प्रकार का दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ठीक है, किस प्रकार से? नीला, ठीक है। आगे चलते हम लोग। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सी है? आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सी है? तो ऑप्शन ए में दिया है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बी में दिया है पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। तो इस प्रकार से जो है सभी ग्रह का जो है आकार के अनुसार कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके हमको जल्दी से बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कीजिए। तो चलिए हम बता देते हैं कि आकार के अनुसार जो है और घनत्व के द्रव्यमान के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा बुध ग्रह, ठीक है। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर बी का बात कर लेते हैं। तो ये घनत्व के अनुसार है, सबसे अधिक घनत्व जो है पृथ्वी में है, सबसे कम जो है शनि में, ठीक है। उसके बाद जो है दूरी के अनुसार बात कर लें तो सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, सबसे अधिक दूरी पर वरुण है। अगर आप जो है परिभ्रमण के गति से बात कीजिएगा तो सबसे कम समय बृहस्पति, तब शनि, तब अरुण, तब वरुण, तब पृथ्वी, तब मंगल, बुध, शुक्र, इस प्रकार से है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो है चलते हैं 34वां प्रश्न के तरफ। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपको बहुत ही बार कंफ्यूज करता है और बहुत सारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं विस्तार पूर्वक से, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में देख लीजिए 8 मिनट 16.6 सेकेंड, बी में देख लीजिए 8 मिनट 20 सेकेंड, सी में देख लीजिए 8 मिनट 16 सेकेंड, डी में देख लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अगर पूर्ण रूप से कहा जाए तो 8 मिनट 16 सेकेंड में जो है सूर्य की रोशनी प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंच जाती है। तो आपको ऑप्शन को देखकर तब चूज करना। अगर 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहेगा, बहुत सारे बुक में दिया हुआ 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक ना। तो उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर सी भी आपको जो है बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, ठीक ना। तो मतलब कि आपको 8.3 भी दे देती है, मतलब कि 8 को समथिंग मान के रखना कि 8 से ऊपर अब जितना भी होगा वो जो है 8 और 9 के बीच में जो भी होगा वो राइट होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। चलते हैं 35वां प्रश्न के तरफ। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो अरुण ग्रह की खोज जो है ऑप्शन ए में दिया है जोहान गाले, बी में दिया है विलियम हॉर्सेल, सी में दिया है राकेश शर्मा, डी में दिया है क्लाइड टॉमबैग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हॉर्सेल, ठीक ना। और 36वां प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। पृथ्वी से चंद्रमा की सतह कितनी प्रतिशत दिखाई देती है? तो ऑप्शन ए में 47, बी में 57, सी में 43, डी में 78। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 37वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सी है? तो ऑप्शन ए में नेबुला, बी में प्रोक्सिमा सेंचुरी, सी में सिरियस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो दोस्तों ये जो है पृथ्वी के
दूसरी नज़दीक वाली तारा है, ठीक ना, ये भी आता है, आप रखिएगा। 38वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए में मंगल, बी में वरुण, सी में शनि, डी में मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वरुण, ठीक है। चलते हैं 39वां प्रश्न की तरफ। किन दो ग्रहों के सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है बुध और शुक्र, बी में शुक्र एवं पृथ्वी, बृहस्पति और शनि, डी में अरुण और वरुण। तो आपको पता ही होगा, अरुण और वरुण को जुड़वा भाई या सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। कौन सा खगोल पिंड रात का रानी कहलाती है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया चंद्रमा, बी में बृहस्पति, सी में मंगल, डी में प्लूटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने गया था? तो नील आम्र अष्टंग जी, ठीक है। कब गए थे? 1969 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक ना। और उन्होंने वहाँ अध्ययन करके बताया था कि जितना पुराना जो है पृथ्वी है उतना ही पुराना चंद्रमा है, ठीक है। और चंद्रमा से रिलेटेड कुछ और भी बातें थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए, मतलब कि चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है, ठीक ना। चंद्रमा को क्या बोला जाता है? पृथ्वी का पुत्र भी बोला जाता है, ठीक ना। थोड़ा सा अरुण वरुण के बारे में जान लेते हैं। अरुण वरुण जो है मतलब कि हरा रंग का दिखाई देता है, ठीक ना। क्या दिखाई देता है? हरा रंग का, ठीक ना। और बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि जो है आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। और ये दोनों जो है पृथ्वी और शुक्र जो है क्या कहलाता है? भगना कहलाता है, ठीक ना, या जुड़वा कहलाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे 41वां प्रश्न की तरफ। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मंगल और शुक्र, बी में बृहस्पति और शनि, सी में मंगल और बृहस्पति, डी में शनि और वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अच्छा दोस्तों, प्लूटो को जो है क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में कब डाला गया था? आप बताइए तो जल्दी से, और क्यों डाला गया था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो आप बताइएगा कि सर आप बताए थे क्या कि 2006 ईस्वी में जो है जब प्राग सम्मेलन हुआ था, तभी जो है 2006 ईस्वी में इसको जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था और क्षुद्र ग्रह की पेटी में डाल दिया गया था, क्योंकि यह जो है वरुण ग्रह के कक्षा में जाकर प्रवेश कर जाता था और यह जो है वृत्ताकार नहीं था, ठीक है। चलते हैं 42वां प्रश्न की तरफ। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से पूरे दृष्ट होती है क्योंकि, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक से क्लियर कीजिएगा, ठीक ना, आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे जैसे ऑप्शन ए में बात कर लेते हैं, जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रित बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी का बात कर लेते हैं, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थिर किसी तारे के द्रव्यमान आकर्षित हो जाता है। सी का बात करें, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य की दूरी शिफ्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी का बात करें, धूमकेतु की पूंछ सदैव एक ही अभिनिवास में रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। हम क्या बताए थे कि जो है मतलब कि जब पुच्छल तारा जो है सूर्य के नज़दीक आएगा तो इसमें क्या होता है? गैस होता है, इसमें शक्ति कम होती है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होती है। और जब यह सूर्य के नज़दीक आता है तो यह जो है सौरमंडल में जो है मतलब कि खुली भांति के तरह अनियमित तौर पर जिधर मन तिधर घूरते रहता है। जब सूर्य के नज़दीक आता है तो सूर्य क्या करता है? इसको आकर्षित कर लेता है, और आकर्षित करने के कारण यह जलने शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे क्या बन जाता है? पूंछ बन जाता है। तो पूंछ बनता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पुच्छल तारा, ठीक ना। क्या कहते हैं दोस्तों? पुच्छल तारा। चलिए
43वां प्रश्न, ब्लू मून क्या है? ऑप्शन ए में महीने में आने वाला पूरा चांद, बी में महीने में आने वाला दूसरा चांद, सी में चांद का एक अन्य नाम, डी में चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुराए हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम बोले थे कि मतलब एक महीना में जब दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा, दूसरा पूर्णिमा होगा, तो उसी को हम लोग ब्लू मून कहेंगे। अगर एक साल में 2 से 3 बार, अगर 4 बार लग गया ब्लू मून, तो उसको हम लोग ब्लू मून ईयर भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा कब हुआ था? 2018 में हुआ था, ठीक ना। उसके बाद जो है टाइटेनियम किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटेनियम जो है, टाइटन जो है, किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए में पृथ्वी, बुध, शनि, शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शनि। तो बुध को तो कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र को भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है, ठीक है। और शनि का जो है टाइटन है, ठीक है। और शनि का सबसे बड़ा ग्रह भी टाइटन ही है। 45वां प्रश्न के चलते हैं। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तभी हम पीछे बताए थे कि द्रव्यमान के अनुसार जो है सबसे न्यूनतम किसका होगा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए हमको। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, ऑप्शन ए में दिया है वरुण, बी में दिया बृहस्पति, मंगल, बुध। तो इसका राइट आंसर होगा बुध। 46वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में किस स्थिति में पड़ती है? तो ऑप्शन ए में दिया है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आती है, बी में दिया है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सी में दिया है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण स्थिति पर होती है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। तो इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताए थे हम, क्या कि जब जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच, मतलब कि SME, ठीक है, ये हो गया S फॉर सन, M फॉर मून, E फॉर अर्थ, ठीक ना। इसको इसी से जो है मतलब कि सूर्य ग्रहण का पता चल जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, तब जो है मतलब कि SEM, ठीक है, तब चंद्र ग्रहण लगेगा, ठीक है। क्लियर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं 47वां प्रश्न के तरफ। निम्नलिखित में आकार के अनुसार घटते में लगाई तथा नीचे दी गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 में बृहस्पति, 2 में अरुण, 3 में पृथ्वी, 4 में शनि। आपको जो है आकार के अनुसार इसको मतलब कि कूट भाषा में जैसे रीजनिंग बनाते हैं उस प्रकार से इसको संकेत स्थापित करना है। तो देखिए, ए में दिया 1 4 3 2, बी में दिया 4 1 2 3, तो सी में दिया 1 4 2 3, डी में दिया 4 1 3 2। देखिए, सबसे बड़ा तो बृहस्पति होगा, उसके बाद कौन होगा? शनि होगा, यानी कि 1 4, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। देख लीजिए 1 1 4 2 3 किस में है? 1 4 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 48वां प्रश्न है। सूर्य के बाहरतम परत को क्या कहते हैं? ए में वर्णमंडल, बी में प्रकाश मंडल, सी में क्रीट, डी में स्थल मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रीट। इसको हम लोग कोरोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना, ठीक है, कोरोना भी कहते हैं। चलिए 49वां प्रश्न। हेली धूमकेतु का आवर्तन काल कितने वर्ष तक होती है? ऑप्शन ए 70, बी 76, सी 86, डी 96। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76। अच्छा दोस्तों, सर्वप्रथम यह कब दिखाई दिया था? आप लोग जल्दी से बता दीजिए तो, कि मतलब कि जो है हेली नामक पुच्छल तारा जो है सर्वप्रथम कब दिखाई दिया था? तो 1986 ईस्वी में, ठीक है।
तो इसमें 76 जोड़ दीजिए तो अब कब दिखाई देगा, 2062 ईस्वी में अब दिखाई देने वाला है। कौन, हेली नामक पुच्छल तारा। ठीक ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। ठीक है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। मैगलन अभियान जो है किस ग्रह से संबंधित है, तो ऑप्शन ए में दिया मंगल, बी में दिया शनि, सी में बृहस्पति, डी में शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, 91वां प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि क्या है। ऑप्शन ए में 35,000 किलोमीटर, बी में दिया 40,075 किलोमीटर, सी में दिया 45,000 किलोमीटर, डी में दिया 47,050 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40,075 किलोमीटर। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए में बुध, बी में मंगल, सी में बृहस्पति, डी में शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। चलते हैं 53वां प्रश्न, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। ऑप्शन ए में दिया 3,84,000 किलोमीटर, बी में दिया 3,84,000, सी में दिया है 5,84,000 किलोमीटर, डी में दिया 3,40,000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,84,000 किलोमीटर। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सी है। ऑप्शन ए में शुक्र, बी में पृथ्वी, सी में अरुण, डी में बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। 55वां प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। ऑप्शन ए में वरुण, बी में अरुण, सी में शुक्र, डी में मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, ठीक ना, और पृथ्वी के समान दिखाई होने के कारण इसलिए इसको बहन कहते हैं या भग्नी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, 56वां प्रश्न है, शांति सागर किनसे संबंधित है। ए में चंद्रमा, बी में पृथ्वी, सी में मंगल, डी में बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, 57वां प्रश्न है, अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं। ऑप्शन 62, बी में है 79, सी में 27, डी में 13। तो राइट आंसर हो जाएगा 13। तो मतलब कि अरुण ग्रह का तो 27 हो गया, वरुण का 13 हो गया, उसके बाद शनि का जो है 62 हो गया, और बृहस्पति का जो है 79 हो गया। ठीक है, 58वां प्रश्न है, किस उपग्रह में टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए में चंद्रमा, बी में डिवोस, सी में प्लूटो, डी में टाइटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, 59वां प्रश्न पर चलते हैं, चंद्र ग्रहण कब होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, 59वां प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है। तो अभी हम पीछे बताए थे, क्या बताए थे कि SEM ना, सेम का मतलब कि S फॉर सूर्य, E फॉर पृथ्वी, M फॉर चंद्रमा। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, ऐसा घटना तो नहीं हो रहा है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा नहीं हो रहा है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 60वां प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, सौरमंडल में सबसे अधिक ठंडा ग्रह किस ग्रह को माना जाता है। ऑप्शन ए में वरुण, बी में मंगल, सी में अरुण, डी में पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। दोस्तों आज हम लोग 60 क्वेश्चन को कवर किए। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में लाइक करें। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतिविधियाँ के बारे में विस्तार पूर्वक से। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप